ठीक थी, और दिल्ली में जीत गए ठीक थी, और दूसरी का हार के ईवीएम खराब है। ऐसे होता है क्या भाई साहब? अगर ये सारी जगह दिखा देंगे कि ईवीएम की वजह से हम जीत रहे हैं, ये तो सीधा सीधा नजर में आएंगे। तो एक दो जगह तीन जगह ये तो अपने आप को हार के भी दिखाएंगे कि ये देखो ईवीएम सही है। चोर होता है ना, उसको 2 आदमी दबा लेंगे बिल्कुल, और जो डाकू होगा ना, डाकू वो साला 10 आदमी को चूतिया बना देगा। अच्छा, तो यही हो रहा है ये मतलब। केजरीवाल नंबर 1 का डाकू है, चोर नहीं है ये डाकू है साला। 502 की बात है, 5 स्कूल नहीं बने, कुछ नहीं बना है, झूठा 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 और कुछ नहीं है। अच्छा। केजरीवाल जी ने सिर्फ झूठ बोला है, दिल्ली की जनता को जो है धकेला है। जनता को समझना चाहिए फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको पानी बिजली बस में फ्री मिल रहा है, वो भरपाई जनता को करनी पड़ेगी। भाई साहब मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि ये जो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं मोदी जी को, वो कह रहे हैं कि ये हिरण्यकश्यप वाला सीन है, और जो प्रहलाद जो हैं वो मनीष सिसोदिया जी हैं और सत्येंद्र जैन जी हैं। उस पर क्या कहना होगा? भाई साहब देखो, मोदी जी तो भगवान है, सीधी सी बात है। अगर हम भगवान नहीं कहेंगे तो मीडिया हमें खत्म कर देगी। बिल्कुल ऐसा कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ जी, ठोक के कह रहा हूँ कि मोदी जी भगवान है। 2024 350 प्लस आएगी, जितना जोर लगाना लगा ले विपक्ष। अच्छा। हाँ, ओपन है। वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लोगों को दर्शा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। पता है ना, सामने आ रहा है ना, पहली बार सामने आ रहा है, इतने हैं ना ये वॉयलेट तो उससे करवा देना जो पर्ची वाली पहले होती थी, ये इलेक्ट्रॉनिक हटवा देगा। कह रहे हैं ईवीएम हटा दो। ईवीएम इतना 140 करोड़ की आबादी है, ईवीएम पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी है ना, कोई कटोर नहीं मिले तो खट्टे हैं। ईवीएम हटा दो और ये हटा दो, वो हटा दो। ईवीएम ठीक थी, छत्तीसगढ़ में जीत गए ठीक थी, और दिल्ली में जीत गए ठीक थी, और दूसरी का हार के ईवीएम खराब है। ऐसे होता है क्या भाई साहब? भाई साहब एमसीडी में सरकार बनी तो उसमें क्या दिक्कत आई? फिर उसमें ईवीएम नहीं था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ईवीएम जो है अगर ये सारी जगह दिखा देंगे कि ईवीएम की वजह से हम जीत रहे हैं, ये तो सीधा सीधा नजर में आएंगे। तो एक दो जगह तीन जगह ये तो अपने आप को हार के भी दिखाएंगे कि ये देखो ईवीएम सही है, ईवीएम गलत नहीं है। लेकिन अगर ये जेन्युइन वैलेट से करवाए ना, उससे करवाए, पर्चियों से करवाए, फिर मैं मानता हूँ जीत के दिखाएं। महीने पर रिजल्ट ही नहीं आएगा भाई साहब। 150 करोड़ की समस्या है। ना ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम दिल्ली की जनता से पूछ जब ईवीएम के वो कह रहे हैं भाई साहब एक मिनट, जब आईआईटी इंजीनियर है केजरीवाल, उसके सामने दिया था चुनाव आयोग ने कि इस ईवीएम को हैक करके दिखा दो, या इसमें कोई गलती है निकाल के दिखा दो। कहाँ गया उस दिन? क्यों भाग गया? इतना बड़ा आईआईटी समझता अपने आप को, क्यों भाग गया उस दिन? अब अभी भी जाके दिखा दे कहीं कि ऐसे हैक करके दिखा दूंगा मैं। सब कहने की बातें कुछ नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं जनता के लिए काम करता हूं और वो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है पार्टी। चलिए मेरा एक सवाल है इनसे, वो कह रहे हैं कि 18 मंत्रालय सिसोदिया जी के पास ही क्यों थे? क्या और कैपेबल कैंडिडेट या कैपेबल कोई विधायक नहीं था उनके पास में आम आदमी पार्टी के पास? नहीं, बिल्कुल था। अब ये तो भैया अब जांच हो रही है, अब जांच से सब कुछ आएगा, सामने आएगा, हर चीज क्लियर होगी। एक आम आप जनता है, आपने वोट दिया है, आपका ये पूछना होगा कि 18 विभाग एक को ही देना, क्या ये सही है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। अपने पास एक भी नहीं रखा है उन्होंने। वो दिखाना था उन्होंने कि हमने दिखाया है। वो IRS है, केजरीवाल ने IRS का काम कर रखा है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था। उसको पता है कौन कौन कैसे पकड़ सकता है। एक भी फाइल में साइन नहीं करता वो 30 मार्क आएगा अपने आप में ऊपर में। ईडी फाइल रोक देते हैं। तो सिसोदिया क्यों नहीं रोकता? सिसोदिया वाले क्यों रोकवा रहा है? अब उसको मोहरा बना के ठोक दिया अंदर, अब आराम करता रहे। जयराम जी की भाई साहब तो फिर जा रहे, बुला फिर जा रहे आप नहीं। अरे हाँ, तो फिर आप कहेंगे हमें दिखाया नहीं। अरे दिखाना ही तो नहीं है, मैं ले कह रहा हूँ भाई। हम दिखाएंगे आपको। हाँ तो भाई साहब कोई बात दिखा लो। मैं कह रहा हूँ गवर्नर का पहले ही पद इतना बड़ा नहीं होता था, जो भी हो रहा है ना बार, तो इसमें पहले क्या होता था? गवर्नर की बात आ गई। हाँ तो याद शुरू से सिरे से शुरू होता ना मामला। कहाँ से शुरू हुआ? जब आम आदमी पार्टी बनी है, जिससे वो हुआ, जब उसको ऊपर से कुछ नहीं करेंगे, जो सैलरी कुछ वो कर रहा है, तो जब तक सेंट्रल से पैसा नहीं आएगा। वो क्या कर रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कर रहे हो? मतलब पूरा सा एक्सप्लेन। हमने तो ये तो काम सुबह करते हैं, शाम में वो अपने पीते खाते हैं। हमें कुछ वो नहीं है जो हम खाते हैं। हाँ तो हम झूठ क्यों बोलेंगे यार? तो ये तो आप भी ले रहे थे क्या एक के साथ एक? फिर अरे पूछने हम नहीं ले, हमसे पहले लिया, जोश में ले गए। अरे मेरे भाई करने किसको दिया? उससे बेचारे अकेला फंसाए जा रहा है। एक बात बताओ, जब सेंट्रल से उसको अंकल जी अकेला फंसाया जा रहा है, बताइए। देखो बेटे, उसकी सुनने की आती है तब तो तुम उसमें भगा यहाँ भगा देते हो। पूछ रहा हूँ ना उनसे। देखो बेटा जी, ये बच्चा कहता है मैं इज्जत करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। संस्कार ये ऐसे बच्चों में आए, हम यही देना चाहते हैं। पर देखने वाली बात ये है कि गुजरात में जमानत क्यों जब्त होगी जितने कैंडिडेट खड़े हुए? वो कह रहे 5 सीट तो निकाल के ले आए, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। वो कह रहे 5 सीट तो निकाल ही ली।
2 महीने से इन्होंने 2 महीने से ये हुआ है, जो एमसीडी में जीत गई है, एमसीडी में जीत गई है, तो यहाँ क्यों नहीं बनने दे रहे? वो कह रहे हैं घुमा फिरा के उठा लेंगे, यहाँ के पैसे दे के खरीद लेंगे। आप बताओ 2 महीने से 126 जो उसके आए थे आम आदमी के। इनका कहना यह है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है। यार देखो बेटा, किसी को कोई नहीं फंसा सकता, किसी को कोई नहीं फंसा रहा। वो अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं, उनको भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने हजारों घर बर्बाद कर दिए फ्री शराब बांट के, एक के साथ एक फ्री दे के, सरकार का अरबों रुपए का सरकार को चूना लगा दिया। कहाँ गया पैसा? वो जाना था, वो पैसा आना था, हमारे कार्य के लिए होना था खर्च। उन्होंने डीटीसी की बस फ्री कर दी कि वोटें हमारी लेडीज की पक्की। अरे भाई वो रिश्वत दे के बने हैं। जी भाई साहब, वो रिश्वत दे के बने हैं। आप बताइए। भाई मैंने तो बाबूजी की बात पे रिश्वत पे आए नहीं, और मैं कह रहा हूँ मेरे भाई 2 महीने से एमसीडी में जीती हुई है। जब जीती हुई है तो तुम बनने क्यों नहीं दे रहे? तो मुझे मतलब खरीद पूरे बताओ। जो तो गए मेयर बन तो बना है ना मेयर, तो मैं बनने में कितना वो करा, रोड़ा अटकाया, मतलब कितना टाइम लगाया। वो तो दोनों की कमी थी, दोनों एक दूसरे के सर पे कुर्सियां मार रहे थे भाई साहब। तो ये तो देखो ये वाली बात है कि उन्हें पता था एमसीडी में 15 साल से बीजेपी थी, उन्हें पता अब क्या होगा आने वाले में, कितना उनकी पटेगी और क्या होगा। जो इतना मतलब घोटाला हुआ है तो ये सब उजागर होगा हर किसी। देखो हम क्या नहीं कहता कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कोई भी सही है। अच्छा, जाते जाते मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि मैं 9-10 महीने में, हाँ वो वीडियो है भाई साहब। मेरे भाई पटरी वाले, मैं तो उनके साथ खड़ा भी तो जो होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ मेरे भाई साहब, अब सुविधाएं ले रहे थे एक के साथ एक वाली, तो पूरी नॉलेज भी रखनी चाहिए। देखो मेरे भाई ये बात, तुम भाई ये पत्रिका वाले ये बड़े सही हो, तुम एक के बाद ये आ रहे हो कि एक के साथ एक फ्री है। बात बताओ ना, बिजली भाई साहब जब उन्होंने किया है ये काम, उसी स्कैम में वो फंसे हुए हैं, तो उसके बाद होगी नहीं। बिल्कुल सही। भाई पूरी बात सुनो, जो अभी वो चले गए जो तुम्हें बोल रहे थे, ये बात बताओ तुम इनसे कहो कि जो कह रहे हैं जो बिजली फ्री की ले नहीं रहेगा, तुम सब जगह से कनेक्शन काटो जो बिजली का फ्री। आपको कोई कह रहा है हमेशा मुद्दा जो बात हो रहा है मेरे भाई के, अरे जब देंगे तो ले ही लेंगे, फिर और क्या था? क्यों लेंगे? अबे तो मेरे भाई फिर क्या वही हमारे अपनी पार्टी है क्या हुई कि मतलब जो फ्री में मिल रहा है तो लेंगे नहीं। आप ये तो 6 गुना कहते हो, 3% इतना होगा कम कर। ये कह रहे हैं अंकल जी कि मना कर देना चाहिए कि हमें नहीं चाहिए 200 यूनिट फ्री, महिलाओं में डीटीसी में फ्री। वो ये कह रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? बेटे अगर देखो, मैं अगर आपके पास कुछ मांगने, बेटे अगर मैं आपसे पास कुछ मांगने आया हूँ, फिर तो आप मेरे को बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, बसों में सर्विस फ्री दे दो। एक मिनट बेटे, मुझे बोल लेने दो, आप भी बोलना। हम कोई मांगने नहीं गए, हमें लालच दिया गया, लॉलीपॉप दिया गया कि आपको पानी फ्री हो जाएगा, बिजली फ्री हो जाएगा, आपको ये फ्री वो फ्री मिल जाएगा। बिल्कुल फैक्ट है इसमें। जो बीपीएल है, बीपीएल धारक है उनको दीजिए, जो बीपीएल धारक है उनको दीजिए, सबको क्यों दे रहे हैं? डिजर्विंग कैंडिडेट्स को देते नहीं हो, जो देना चाहिए वो देते नहीं हो। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हो और हमारे बच्चों के लिए आप स्कूल बना दिए बढ़िया से बढ़िया। अरे स्कूल बनाने से क्या हो गया? जो गरीब आदमी पढ़ नहीं सकते। 500 स्कूलों की बात हुई थी मैनिफेस्टो में, कितने बने भाई साहब देखो, स्कूल को छोड़ो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा के ऊपर बात हो रही है और वो शिक्षा के लिए वो एक पदक मांग रहे हैं। नहीं तो अब बताओ स्कूल के बारे क्या बोले? उन्होंने स्कूल तो बनाए है, डेवलपमेंट तो करी है, तो आपको मानना पड़ेगा। 500 बने हैं, 500 स्कूल। अब मैं 500 दूर की बात है, 5 स्कूल नहीं बने, कुछ नहीं बना है। झूठा 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 और कुछ नहीं है। अच्छा। केजरीवाल जी ने सिर्फ झूठ बोला है, दिल्ली की जनता को जो है धकेला है सबसे नीचे। अरे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, सब सारे हैं उनको, सब झूठ है भाई साहब। सब 500 स्कूल बताए, हम कहते हैं आप 500 स्कूल है, उसने कितनी टीचर की भर्ती करी? कितने 5 साल में एक भी टीचर की भर्ती नहीं करी। इनकी बात पे सबकी बात पे एग्री हैं। इससे पहले जो है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाई साहब आप शीला दीक्षित के बारे में बात कर रहे थे, वो बताइए। पूरी दिल्ली को संवारा था, पूरी दिल्ली शीला दीक्षित ने बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छा किया था उसने। बिजली नॉन स्टॉप बढ़ती जा रही थी उस समय, तब तो जनता हाय हाय शीला दीक्षित, हाय हाय शीला दीक्षित, प्याज बढ़ा था शीला दीक्षित, मतलब हर चीज में शीला। भाई साहब हाँ, जवाब दीजिए। काम चाहिए हर किसी को, पैसा दे के खरीद लेंगे, हमें फ्री का नहीं चाहिए कुछ भी किसी का। काम चाहिए हमें, ये बात हमें नहीं चाहिए फ्री का किसी का। हम फ्री का नहीं खाते हैं ना, हमें फ्री का चाहिए। हमें चाहिए काम, हमें बिल्कुल काम चाहिए, काम मिलेगा। काम कुछ हुआ है? वो कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत काम कर दिया, आम आदमी पार्टी बेड़ा गर्क हो चुका है, दिल्ली में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आप जाके पीछे गली में जाके देखो, स्कूटर लेके जाके देखो, ऐसे गड्ढे बने हुए हैं ना, अगर किसी का बच्चा जा रहा है स्कूटर बेचो नीचे गिर जाएगा, इतने गड्ढे बना रखे रोड पे। कह रहे हैं ना कि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से मैं हूँ, आम आदमी के लिए काम करता हूँ, कह रहे सीबीआई की जांच हो रही है, तो वो
कुछ नहीं किया है। तो प्रताड़ित क्या कर रहे हैं दिल्ली की? सब जनता को प्रत्याशित वो नहीं कर रहे, केजरीवाल जी कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बस कैसे कर रहे हैं थोड़ा बताइए। आपके सामने लग रहा है सारी चीजें जनता कितना उबाल हो रखा है जनता को, कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर 10 आदमी मिलके 10 आदमी मिलके अगर एक आदमी को दबाएंगे अकेला, वो बंदा क्या करेगा? पहली बात, अगर 10 आदमी अच्छी पावर में मेजोरिटी में है, वो बेचारा कहता है कि एलजी से मैं फंड मांगता हूँ, मुझे फंड नहीं मिलते, पावर में उसको कहीं ना कहीं किसी ना अगर इतना ही दबाया जा रहा है तो रिपीट सरकार क्यों कर रही है? अगर ऐसे ही दबाया जा रहा है तो सरकार एमसीडी में भी आ गई, नहीं आनी चाहिए थी ना अगर दब जाते। और फिर उसके बाद में 2 बार वो मुख्यमंत्री भी बन गए और पंजाब में भी सरकार बना ली, तो वहाँ का क्या कहना होगा? एमसीडी में तो आप देख रहे हो कितनी मजबूरी से आए हैं और कैसे आए हैं और कितना स्ट्रगल करके आए हैं, ये तो आप देख रहे हो दोनों तरफ तो से। जनता का ओपिनियन है ना, जनता की वोट है वो। दबाया तो यहाँ पे भी जा रहा था जब वो एमसीडी में आ रहे थे, कसर तो कोई नहीं छोड़ी, वो चला नहीं इनका, बस नहीं चला इनका। अच्छा, आप कैसे देखते हैं अगर 24 की जैसे बात कर लें तो 24 में प्रधानमंत्री केजरीवाल वर्सेस मोदी को कैसे देख रहे हैं? भाई साहब मैं तो ऐसे देखूंगा जो काम अच्छा करेगा वो जीतेगा, सीधी सी बात है। अब मेरे हिसाब से तो मोदी जी आएंगे। मैं बता दूं, ये जो घपला हुआ है, सीबीआई ईडी पीछे पड़ी हुई है। जनता को समझना चाहिए फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको पानी बिजली बस में फ्री मिल रहा है, वो भरपाई जनता को करनी पड़ेगी। ये जो घपला हुआ है 100% है। इस वाले कह रहे हैं कि मोदी जी सबके घर ईडी और सीबीआई की रेड है और अभी और भी घपले निकलेंगे। मैं बता दूं, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। जो ये फ्री का लालच है, जनता पागल है, बस। पागल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं कि जैसे बिहार की बात कर लें, तेजस्वी यादव के यहाँ पे रेड की ईडी ने, वहाँ पर 53 लाख रुपए पाए गए और उसके बाद में 1.5 से 2 किलो सोना पाया गया। वो कह रहे हैं कि ये सब जितने भी विपक्षी हैं सबके ऊपर ये रेड गिरा। मैं एक बात कहता हूँ, जो चोर होता है ना, चोर, उसको 2 आदमी पकड़ लेंगे, और जो डाकू होता है ना, डाकू, उसको 50 आदमी नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, जो चोर होता है ना, उसको 2 आदमी दबा लेंगे बिल्कुल, और जो डाकू होगा ना, डाकू, वो साला 10 आदमी को चूतिया बना देगा। अच्छा, तो यही हो रहा है ये मतलब। केजरीवाल नंबर 1 का डाकू है, चोर नहीं है ये डाकू है साला। अच्छा, हाँ, लेकिन उन पर तो कोई आरोप नहीं है। अरे कमाल की बात कहते हो, एक मतलब डाकू का सरदार को डाकू डकैती डालता है, वो तो उसके साले इतना आने मैंने घूमते रहते हैं, एड़े गेड़े वो घूमते हैं, वो काहे के लिए? मनीष सिसोदिया हुआ, अब ये बताऊंगा आपको, मनीष सिसोदिया हुआ, सत्येंद्र जैन हुआ। तो चलो दिल्ली की बात हो गई, लेकिन बिहार की अगर बात कर ले हम, मान सरकार को देख लो, पंजाब में अभी देख लो, थोड़े दिन बाद, अभी तो 1 साल हुआ है ना, आतंकवादी को साले थाने में तो छुड़ा के ले गए। और ये पंजाब में आपको बता रहा हूँ, ये भिंडरवाला की तरह से यहाँ पे कत्लेआम होगा। अभी आपको कम से कम 10 दिन पहले एक वीडियो दिखाया था, एक मोंगा की जेल में एक लेडी थी, उसने गवाही दी कि साहब इस आदमी ने मेरे पति को मारा है, उसको 20 सड़क पर जाकर उसके तलवार से टुकड़े कर दिए हैं। तो ये कौन थी वो? ये कहाँ की पंजाब में ये साल गवर्नमेंट चल रही है? तो कहते हैं कि सेंट्रल पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, वो भी हमारे हाथ में दे दो। अरे एक बात सुनो, दिल्ली पुलिस है, पंजाब पुलिस तो पंजाब उसकी आम आदमी पार्टी के पास है, वहाँ पे ऐसा कैसे हो गया कोर्ट के सामने ही, और पुलिस खड़ी देख रही है बिल्कुल, है ये तो के लिए भाई। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या नाम हुआ? भाई सच नहीं दिखाते। नाम तो बता दीजिए भाई। महेंद्र जी, कहाँ लग रही है आपको नौकरी? है कहाँ लग रही है? भाई, न्यूज आज ही दिखाई न्यूज 24 पे कि 2 राज्यों को लड़ाने का काम यूट्यूब वाले ने किया, पता है किसका नाम है, आज दिखाया लाइव न्यूज 24 पे। अब वो कितनी खबर सच है कितनी झूठ है, किस पे विश्वास करें? भाई केजरीवाल चोर है, ठीक है, उससे पहले एमसीडी ने क्या कर लिया 20 साल ने, गड्ढे खुदे हुए हैं गली के, हैं, कईयों के हाथ पैर टूटे हैं, अभी भी इस गली में गड्ढे खुदे हैं। गड्ढे पड़े हैं इस गली में, देखो यहीं से दूर से देखो, सारी पूरी गली खुदी पड़ी हुई है। वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, वो तो दूसरी बार सरकार चला रहे हैं। भाई हम कट्टर हिंदू है, ठीक है, मगर हिंदुत्व पे हमारे अंदर कूट के भर रहे हैं जबरदस्ती। भाई काम करके भी तो दिखाओ। हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम काम पर बात करेंगे। मैं बांटू तो रबड़ी, दूसरा बांटा तो रेबड़ी। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड 9 करोड़ उज्ज्वला योजना मोदी जी, बिजली कनेक्शन 2.5 करोड़ के लिए, फ्री राशन 80 करोड़ के लिए, आवास योजना 2.9 करोड़ के लिए, स्वास्थ्य योजना 50 करोड़ के लिए। ये क्या रेबड़ी नहीं है, इसको रबड़ी कहेंगे। ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखो सवाल बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब। बताएंगे भाई देखो, लाजवाब, आपका सोचने का ढंग लाजवाब है भाई, दिखाने की जरूरत ही नहीं, सारी दुनिया जानती है। देखो बेटा, बात सुनो, काम करने के बाद
देखो मेरी बात सुनो पहले। अरे है, मैं कह रहा हूँ है। ये सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी है, अभी आप भूल गए। स्वास्थ्य योजना है, 5 लाख रुपए आपको फ्री इलाज होगा सरकार की तरफ से, वो भी है। राजस्थान में 25 लाख है, राजस्थान गोल है, सरकार की 25 लाख है। चिरंजीवी योजना मैंने भी करा रखा है। 25 लाख रुपए का इलाज हम तो कह रहे हैं, एक बात सुनो, पीएम योजना में आप देखो सारे लोगों का पीएम 5 लाख साफ कराया राजस्थान में। मैं तो 10 उदाहरण दे दूं। आराम से तथ्यों पर बात, आराम से बात। कोले फोंकड़ेबाजी से बात नहीं चलेगी। ऑन रिकॉर्ड बात करो, फोंकड़ेबाजी से काम नहीं चलेगा। आएगा मोदी ही आएगा। लेकिन हाँ, फोंकड़ो भाई सुनो बेटा, देखो ऐसे तो कोई बात बनेगी नहीं। आपको जो मर्जी कर, आप सुन तो लो, आपकी बात से सहमत हो जाएगी। सुनो भाई, देखो बेटा, मैं काम कराने से पहले जो किसी के घर जाके पैसे देता हूं उसको रिश्वत कहते हैं, ठीक है। और सरकार जो ऐसे करती है, काम कराने से पहले, वोट लेने से पहले बांटती है फ्री चीजें, उसको मैं रिश्वत मानता हूं। जी भाई साहब, आप नहीं मानते क्या? सरकार का काम है जनता की सेवा करना। वो बीपीएल धारकों को जो कुछ भी फ्री बांट रही है वो प्रचार करती है टीवी पे। सुनो, बोलो मत बेटे, प्लीज बोलो मत, सुन लो, बोलना जो मर्जी बोलो, आपके विचार अपने हो सकते हैं, मेरे अपने विचार हैं। सरकार का काम क्या है? सरकार किस लिए चुनते हो? वो हमारी रक्षा करती है, सीमा पे हमारी रक्षा करती है, हमारे भले के लिए पढ़ाई बनाती है, स्कूल खोलती है, कॉलेज खोलती है, सारे काम वो करती है। वो तो बाद में जो मर्जी करो, कौन रोकता है आपको? सरकार उनकी है, जो मर्जी कानून पास करे, बाद में करे। चलिए, केजरीवाल जी का काम आपको सही लग रहा है सब कुछ? बात तो इधर से खाओ चाहे इधर से, इधर इस साथ से खाओ चाहे साथ से खाओ, खाना तो वही जा रहा है ना। बात तो वही फ्री के बांटने की हो रही है ना। फ्री के बांटने में तो कोई अंतर नहीं है। कह रहे हैं कि पहले बांटना और बाद में बांटना, और उनको देना जिनको जरूरत है, और जिनको जरूरत नहीं है उनको देना। मैं जो बीपीएल को बट रहा है, 18 करोड़ यूपी में लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है। वो राशन कहां से आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, ये बता दीजिए। सुनो, मैं सवर्ण हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे तो राशन नहीं मिला आज तक। बीपीएल कार्ड है आपके पास? तो मैं बीपीएल श्रेणी में आ ही नहीं रहा ना। मैं बीपीएल श्रेणी में नहीं आ रहा। मैं आर्थिक आधार पे आते हैं। हाँ, तो वो आर्थिक आधार पे ज्यादातर नीचे का लेवल है, अपर वर्ग को ऐसे नहीं है। सवर्णों के पास भी, सामान्य के पास भी जो है वो बीपीएल कार्ड है, ऐसी बात। रेयर ऑफ द रेयर, बहुत कम। तो अप्लाई करेंगे तब ना, जब बहुत कम पास नहीं होता, राशन कार्ड ही नहीं बनता है। भ्रष्टाचार कितने हैं। अच्छा, आप ये बताइए, केजरीवाल की अगर 2 साल से बंद है, 2 साल से बंद कर रखा है ऑनलाइन। मुझे ये बताइए, लेकिन जो ना समझी करके लटक जाएंगे, जो पूरा प्रकरण नहीं समझेंगे, पूरी सब चीजें नहीं समझेंगे, उस पर क्या कहना होगा आपका? आज आदमी अनपढ़ नहीं है, छोटा सा बच्चा भी जो जो जितने वो भी समझता है। आपके हिसाब से अग्निवीर योजना बेकार है? बेकार है। आपके हिसाब से सर? देखो बेटा, जो भी योजना सरकार लाएगी हमारी पब्लिक के लिए, हमारे लोगों के लिए होगी, इसको आपको डाउट नहीं रखना चाहिए। अब देखो, सैनिक शिक्षा जो है ना, वो बहुत जरूरी है। केजरीवाल की बात कर ले, जब सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है हमारी सेना, तो उनसे सबूत मांग लेते हैं, क्या वो सही? देखो, ये जो गलत है, अगर सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल आवाज गलत उठा रहे हैं, उसका भी गलत है। लेकिन ये मेरे पास हिंदुस्तान की दूसरी रिपोर्ट है, मुफ्त की रेवड़ियों का असर देश के आधे से राज्य कंगाली के कगार पर। अगर मैं इसको रिकॉर्ड बताऊंगा आपको। कौन सा राज्य? देखो, सारे राज्य बताइए। आधे राज्य इसमें देखो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आधे से राज्य कंगाली कगार पे। ये देखो, इसकी हिंदुस्तान की खबर। इसका जवाब कौन देगा? क्या इसमें बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है? चाहे इसमें सारी मिली जुली है, सब की है, तो सब बांट रही है ना। रेवड़ी तो सब बांट रही है। किसी एक आदमी को पर्टिकुलर कह देना कि यही रेवड़ी बांट रहा है, ये गलत है। फिर भाई साहब, वही आ रही बात कि पहले देना और बाद में देना, आर्थिक आधार पे देना और वैसे ही बांट देना, वो अलग अलग है ना। लिकर पॉलिसी, एक के साथ एक दारू पर क्या बात बताएंगे आप? जो एक के साथ एक दारू मिल रही थी यहाँ पे दिल्ली में, उस पर क्या कहेंगे? वो गलत है। गलत सही नहीं हो सकती। हम अंधभक्त नहीं है, आंख मूंद के किसी का भी समर्थन करें। हाँ, गलत नहीं, गलत तो गलत है। तो देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच और जिस तरीके से
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ साथ हमको नहीं, ये जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, और जनता को प्रताड़ित करते हैं तो हम सीधा दिल्ली की जनता के बीच में आए और दिल्ली की जनता ने बेबाकी से बताया कि किस तरीके से उनको लग रहा है और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये किस बिहाफ पे हुई है, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है वो सब जानती है। लगातार ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। एक बात मैं अंत में जरूर बोलूंगा, ना डरूंगा ना डरने दूंगा, ना झुकूंगा ना झुकने दूंगा, जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।